नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं मिर्ज़ापुर के 96 क्षेत्र में हूं, जहां पे वोटिंग हो रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। लेकिन वोटरों का, मतदाताओं का कुछ रुझान ऐसा आ रहा है कि कमियां बताई जा रही है बीएलओ की। और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आज क्या क्या हो रहा है। वोटिंग तो हो रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन नाराज़गी गांव वालों के दिल में क्या है उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल समस्या ये है, बीएलओ की कमी की वजह से कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका वोट ही कट गया है। वो चाहे उनकी व्यक्तिगत मानसिकता रही हो या सर्वर की प्रॉब्लम रही हो या कुछ तकनीकी समस्या रही हो। बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र आज हमारे गांव में 60 से 62 वर्ष है, लेकिन उनका मतदान सूची में नाम तक नहीं है। ऐसे मतदाता कभी इस बूथ पे भटक रहे हैं, कभी उस बूथ पे भटक रहे हैं। अगर जिम्मेदार पर्सन से बात कर रहे हैं, बीएलओ से बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मेरे बच्चे द्वारा तो 3 बार ऑनलाइन कराया गया, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं हुआ। ऐसे में ऐसे मतदाता जो कि अपना एक बहुमूल्य वोट अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने व्यक्तिगत समस्या के लिए डालना चाहते हैं, वो वंचित रह गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी जिम्मेदार पर्सन हो, चाहे वो बीएलओ हों और चाहे ऊपर के अधिकारी हों, उनको इस बात की तनिक भी भनक नहीं है कि कम से कम ऐसे 20% मतदाता हैं जो, जितना मैं जानता हूं, जितना लोग हमसे मिले हैं। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और मैं अपने गांव में आया हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव में वोटिंग हो रही है, लेकिन ऐसे मतदाता वोट देने से वंचित रह गए हैं। वो कहीं न कहीं से किसी न किसी की कलुषित मानसिकता के शिकार हैं। तो मैं ऐसे में निवेदन करना चाहूँगा, आगामी चुनाव जो भी हो, जो हमारा जिला प्रशासन हो या जो भी इसके जिम्मेदार लोग हों, उनसे मैं विनम्र अनुरोध और निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे मतदाताओं का नाम सूची से ना हटाया जाए अपनी कलुषित मानसिकता को लेकर के या किसी तकनीकी खराबी को लेकर के। इसका जिम्मेदार जो भी हो, आप कम से कम ऐसे मतदाताओं को जोड़िए जो मतदाता शुरू से ही अपना मत देना चाहते हैं, अपना दान करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है अभी तक सामने नहीं आया है। मैं बीएलओ से बात करने की कोशिश किया तो उसका लड़का जो है वो हमसे ज़बरदस्ती जो है लड़ाई झगड़े की मूड में आ गया। मैं अपने आप को फिर वापस लिया। तो ऐसे तरीके से जो है एक जो मत है वो प्रभावित हो रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर जो यहाँ पे हैं, उनकी कमियां बताई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का नाम वंचित हो गया है वोटर लिस्ट से, जो कि बूथ पे आके परेशान हुए और घर वापस गए, वोट नहीं डाल पाए। वोट हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन यहाँ अधिकार छीनने वाली बात आ रही है। हमारे साथ पूर्व प्रधान भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बीएलओ की कमियों से लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं? हमारा ये कहना है, कोई नए मतदाता का अगर नाम छूट जाता है तो ठीक है। जो 40-50 साल से लगातार वोट देते चले आए हैं और आज वो वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो यही माना जाएगा ना कि बीएलओ की कमी से हुआ या तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। ये गलत है, इसको सुधार करना चाहिए आगामी चुनाव के लिए। नहीं तो इसमें बीजेपी का, अपना दल का बहुत बड़ा नुकसान है। इंटेंशन के नाते या चाहे भी जैसे इन लोगों का नाम जानबूझकर काटा गया है या तकनीकी खराबी से काटा गया है, लेकिन अपने लोगों का वोट ज़्यादा से काटा गया है। निवेदन है कि इसको समाधान किया जाए। बाकी आम चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का, इसमें कितना भी नाम कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुप्रिया जी वर्तमान समय में 3 लाख वोट से चुनाव जीत रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। सारी जनता उनके काम पर इतना अति प्रसन्न है कि इतना काम एनडीए का कोई भी बड़ा नेता होता, कोई भी बड़ा सांसद होता, इतना काम न करा पाता जितना श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने कराया है। इसलिए जनता इतना प्रफुल्लित है, खुश है, प्रसन्न है, इतना खुशी से वोट दे रहा है, इतना ज़्यादा मात्रा में दे रहा है कि उनका वोट चुनाव जितना 100% निश्चित है। और इतना ही नहीं, वो 3 लाख वोट से चुनाव जीत रही हैं। जो मतदाता वोट देने गए हैं और जिनके सामने ये परेशानी आई है कि कभी कभी क्या हो रहा है कि इस बूथ पे नहीं उस बूथ पे 1 किलोमीटर का अंतराल है दोनों बूथ के बीच में, और इस समय गर्मी का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, हर पूरे भारत में दिखाई दे रहा है गर्मी का प्रदर्शन की बहुत बुरा चल रहा है।
उसमें अगर बूथ पे कोई पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ नहीं दूसरे बूथ पे है, उससे भी बहुत परेशानियां हो रही हैं, लोग वापस चले जा रहे हैं। आप बताइए कि आपके साथ ऐसा कोई घटना घटा है क्या? हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम वोट देने गए तो हमारा वोट यहाँ न रह करके हमारे घर के समीप जो बूथ था वहाँ न हो करके मिडिल स्कूल पर कर दिया गया। एक लड़के का यहाँ है, बाकी सब का वहाँ है। हम लोग तो जा सकते हैं लेकिन औरतें वहाँ तक कैसे जाएंगी? 1 किलोमीटर। यह समस्या है। अब वो अभी तक रुकी हैं, जब कुछ धूप कम हो तब वोट देने के लिए जाएं। सबसे बड़ी समस्या आपके बीएलओ ने किया, वो किसी के घर जाकर कोई मुआयना तो किए नहीं हैं, अपने मन से जो कुछ लिखना है वहीं से रिपोर्ट लगाकर लिख कर चले गए। अब वर्ग विशेष को ही आप लोग नियुक्त करते हैं यहाँ बीएलओ का काम करने के लिए। कोई ऐसा नहीं, जो कि यहाँ एक ऐसा गांव है यहाँ जो वर्ग विशेष का कुछ वर्ग विशेष से भय रहता है। अब आप लोग जो है उसी को नियुक्त कर देंगे। वो आकर के आए, अपना वहीं घर से ही सब बना करके लेकर वापस चले गए। किसी का यहाँ कर दिए, किसी को एक ही घर में एक ही बूथ पर रहने वाले लोग, एक का यहाँ है और 8 का वहाँ है, कैसे जाएं वो? और किसी का काट दिए, जो वोट देने लायक हैं उनका काट दिए हैं। तकलीफ है लोगों के अंदर, आप बताइए। बीएलओ की गलती से जो अपना वोट डालना, कीमती वोट डालना चाहते हैं, वो अपने वोट से वंचित हो रहे हैं। और कृपा करके जो इसके जिम्मेदार हों उनके ऊपर सख्त एक्शन किया जाए। यहाँ सब आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ आरोप इस समय लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है कि कोई भी मतदाता अपने मत से वंचित हो जाए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।